प्यारे द्विधा के दो भाव में उलझिया प्राणी ने। जान कोई अनजान आदमी दो रास्ता के बीच में खड़ो रह सोचे न कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, यो रास्तो जाए कि यो रास्तो जाए, इनके द्विधा संकल्प विकल्प के बीच उलझियोड़ा जीवन के द्विधा, ये करूं कि ये ना करूं। और संसार में सब प्राणी सब जीव द्विधा में है। जान सांप कभी कभी ऊंदरा के भरोसे वो चकचोंदरी ने पकड़ ले बोल में, अगर वो सांप भी न निकले तो मर जावे, तो सांप ने मरना पड़े, क्योंकि सांप से ज्यादा जहर रहे उनमें। और उन्हें छोड़े तो वो पुरस्कार मार जावे सांप, पुरस्कार मार जावे वह चचोंदरी सांप के, तो सांप न आंदो होना पड़े। निगले तो क्लेश, छोड़ तो क्लेश, और छोड़े तो क्लेश। एक ही उपाय है बचवा को सांप के लिए। जहाँ कोई जल को नाडो खाडो भरियोड़ो हो, जब तक पानी ना मिले जब तक सांप उनको छोड़ता नहीं है। पानी मिले उनके अंदर घुसकर है, फिर सांप चचोंदरी ने पानी के अंदर छोड़े तो पानी में अपूटी पुरस्कार मारनिया लगाने आवे कौन। इले मरबासू भी बचे और आंधो होबासू भी बचे। यो जीव माया रूपी चचोंदरी ने पकड़ रखी है, इमें उलझो रहे तो नरक की जानी पड़े है, और पकड़िया रहे तो भगवान की भक्ति सु सत्संग सु दूर होनी पड़े। क्योंकि मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये माया ऐसी है, आती है तो भी रुलाती है और जाती है तो भी। जिया के पास में है वो भी रो रिया है, और जिया के पास कौन है वो भी रो रिया। आवे तो रुलावर, जाओ तो रुलावर। एक आदमी भी के घरवाली ने जब वह पीर जाबा लागी, बस स्टेशन पर जा बस में बिठान रवाना करी। घरवाली गई, थोड़ी देर खड़ो रियो, खड़ो खड़ो सोचता सोचता ही रोबा लाग्यो, रोबो आ गयो है। जानक दिया पाछी आई, रोटियां बनानी पड़ी है, चलो भूखनी भैड़ी, अकेला रहनी भैड़ी है। अब वो रो रियो, उनकी देखे देख सामने खड़ो जो वो भी रो रही हो। तीसरो आदमी क्यों रे के पहला ने क्यों रे तू क्यों रो रही हो के या गाड़ी की जी में मारी घरवाली की न जाने खजिया का आई फांसी जो मन तो ये चिंता चिंता में कलेश आ गयो जो रोबो आ गयो बेटिया बाप। उन्हें क्यों रे इनकी तो घी जी ही रो रही हो, दूसरा ने तू क्यों रो रही हो। वो कह रही हो कि यार सामने गाड़ी आबा वाली है न, जी में मारी भी आबा वाली है। मीरना खान शू फिर में ही थी न जो चौको सुख शांति में चो के लो, और फांसी गिरा आयर वाकी वाई गड़बड़ाहट उनको हुई कलेश है। इसलिए जी की गई वो भी रो रियो है, और जी की आई वो भी रो रियो है। या माया है ही ऐसी ही है, माया है ही ऐसी, नहीं तो ऊपर चढ़ने देती और नहीं नीचे सुख शांति से रहने देती। एक आदमी के दो घरवाले थी। अब वो कई बार घूमबा गयो यात्रा, महीना भर में यात्रा कर पाछो आयो घर। रात के टाइम में आयो थोड़ो लेट। एक घरवाली ऊपर मकान में रहती रही, एक नीचे मकान पर रहती। तो वो आयो जी वक्त में वह नीचे जो मकान में रहती घरवाली वह कोई काम धंधा में लाग रही, भी को जल्दी ध्यान पड़ियो को न
वो विचार करियो पहली ऊपरा मंजिल में रेबा वाली से मिल लिया चाल या थोड़ी कोई काम लाग रही दी कहे यो ऊपरा छड़वा लाग्यो 10-5 सीढ़ियां चढ़ी और वो नीचे रेवाड़ी ने पतो पड़ गयो तो ढोल कवर मीना खान में आयो है। अब पहली ऊपरा चल गयो तो जान कई चीजा ले आयो वह ऊपर वाली वह कर ले कबाड़ो जो या चढ़ता चकाकाई नीचे शू बाघ दोनी पगाना पकड़ लिया है। नीचे उतारवा या भी पगाना पकड़िया नीचे उतारवा लागिर ऊपरा रेवाड़ी ने भी पतो पड़ गयो कौवा पहली नीचे उतार ले तो जान कहीं ले आया है अब यूं ही रह जाओ वह भी ऊपरा कमरा शू आर वह भी 2 आता न पकड़ लिया ऊपरा का ऊपरा है। अब या न तो पगाना छोड़े और न वाह आता न छोड़े जो जाना कोई एक्सरसाइज करे ना बजर घंटो बना रही क्यों ना तो बेचारा है अज बीच में लटकाओ जी अब घनी देर होगी 2 घंटा हो गया पर न तो नीचे वाली ऊपर छटवा दे और न ऊपर वाली नीचे उतरवा दे 2-4 चोर का बेचारा जो चोरी करवाया है और वो घनी देर होगी 2 घंटा हो गया वो देर तो भाई यो कहीं टूट गयो भाई 2 घंटा हो गया है वह देखता देखता अब कोई गांव का आदमी आया और वह छुपिया तका देख वहां को तो ध्यान उन्हें देखवा में रेगी और वह पकड़ लिया कई चोर है। जो ही चोरा ने सुबह ही पुलिस थाना में पेश करिया थानादार क्यों रहते चोर हो न कच्छा तो चोर पर खे ईमानदारी चोरिया चोरी करी को नहीं के मान बेटी का बाप हो चोर हो और आया चोरी करवा चोरी करी क्यों अजी के माँ को तो ओशान बैठी हुई को न चोरी करवा 2 घंटा तो इंतजार करता है रिया पर दाव लाग्यो ही कौन है चलो कोई बात को न दाव न लागे और चोरी न करी पर आया तो चोरी की भाव न स्वीचा थोड़ी बहुत सजा तो देनी पड़ी था ना थानादार जी की हो थोड़ी बहुत सजा तो देनी पड़ी जी मैं एक चोर बोल गयो कबनी सजा तो बड़ी शू बड़ी दे दीजियो पर 2 गराड़े मत दीजियो भगवान सजा तो बनाई बड़ी शू बड़ी दे दीजियो पर 2 गरवाड़िया मत दीजियो थानादार क्यों यो मामलो क्या कि मन पूरी रात होगी ये आदमी की दशा देखने ना आई है ना पर देख लियो बनी फुट आधा फुट तो बाजार आ रहे हो दोनी भवानिया वहाँ तो ऊपर खींचती आता न अरिया नीचे खींचती पगन जो न तो या वहाँ नीचे उतरवा दियो और न या ऊपर जावा दियो 2 घंटा थी देखता ही दिया जो माँ को भी चोरी करवा को होशान बैठी हुई कौन है ई लिए कियो है यो जीव ई 2 माया में जान क्यों न महापुरुष कि दिन में बात बस करे और रात पड़े तो नींद दिन में तो बातों फुर्सत मिले ही कौन इधर उधर की थारी मारी अलग अलग फालतू बात चाहे पूरा दिन बीत जाए पर भगवान का नाम में 10 मिनट नहीं है दिन में बातों से फुर्सत नहीं और रात शाम पड़ी रोटला खाया नींद आजकल फिर ये मोबाइल हो गया ना तो ये 12-1 बजे थी नींद ना बात है दिन में बातें बस करे और रात बढ़िया नींद राम भजन कैया करे रे 2 बवारों बींद पकड़ के बैठी गाड़ी और साहिब के दरबार फिरे ना एक ही आडी कहे दास सगराम भोंदू अकल गई आखींद दिन में बाता बस रियो रात बढ़िया सो नींद ये 2 बवा का चक्कर में उलझोड़ो जीव इचरी खींचा तान में लाग्योड़ो है न तो सत्संग याद आवे न कोई गुरु शब्द भगवान को नाम याद आवे न भाव भक्ति सूझे
अरे यो मनुष्य जन्म को अनमोल समय कोई दिन गुब्बारो फूटन जान अचानक हवा निकली और सारो मामलो खत्म हो जावे। इसलिए कहा है द्विधा में उलझोड़ो है। और ये जान सांप चचोंदरी पानी मिलिया शू छूटे नाडे खाड़े नदी तालाब में, यो जीव भी ये माया रूपी चचोंदरी ने पकड़िया है या कब छूटे ली, ये सत्संग रूपी दरियाओं में आया सो। इन्हें तो महापुरुष कियो भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग भी दरियाओ है। ये जीव रूपी सांप ने माया वासना रूपी चचोंदरी छोड़नी है तो सत्संग रूपी दरियाओं में आना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जो सब द्विधा दूर निवारे लागे मोई निस दिन संत प्यारे। भक्ति भाव दया दिल अंदर हरदम ब्रह्म विचार है। भक्ति देखो वैसे भक्ति का सीधा अर्थ है जिन साधन साधना से जीव का भला यानी कल्याण होता हो बस उसी का नाम भक्ति है। चूड़ामणि ग्रंथ में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान लिखता है मोक्ष कारणम सामक्रिया भक्ति रेव गरियसी सब स्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्या विधीयते। जैसे आँख हो चाहे कान हो चाहे नाक हो चाहे मुख हो चाहे छाती हो चाहे पीठ हो चाहे पेट हो चाहे पाँव हो चाहे हाथ हो, ये सारी चीजों में मनुष्य किसको कहते हैं? मन को किसी जगह न कहे। यानी जवाब यही है कि सब अंगों को मिलाकर ही मनुष्य कहा जाता है। सकाम शुभ कर्म से लेकर के सब स्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्या विधीयते। आत्मज्ञान तक जितनी भी पुरुषार्थ साधन सामग्री है सबका नाम भक्ति है। आप शुभ कर्म करो भक्ति है, माता पिता की सेवा करो भक्ति है, दुखी अनाथ गरीब की कोई जीवों की सेवा करो भक्ति है, संत महापुरुषों की सेवा करो भक्ति है, सत्संग सुनो भक्ति है। आए कोई मंदिर जाओ मंदिर के निर्माण में कोई अनुदान दो भक्ति है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई महापुरुष का साहित्य शास्त्र अगर बन रहा है उसमें कुछ अनुदान करो भक्ति है। अपने स्वयं आत्मचिंतन करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, या क्या करने के लिए आया हूँ, या क्या करना था और क्या करके मुझे कहाँ जाना था, मेरी तैयारी कहाँ की है, ये चिंतन करो भक्ति है। ये सब साधन का नाम भक्ति है। और ये जो आखिरी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो चुका है, जैसे भागवत कहती है सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मिक तो लक्षणम वस्तु निष्ठे केवल एक के प्रयोजनम। सारे संतों की वाणी शास्त्र का यही सार है, यही आखिरी सिद्धांत है। इस लक्ष्य तक आ जाओ कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और वही सत्य है। जो इस लक्ष्य पे आ जाता उनका सारा प्रपंच सारा बखेड़ा मिट जाता है। क्योंकि शरीरों को देखोगे ना तो अलग अलग नजर आएगा। शरीरों को देखोगे तो पहली शुरुआत ये आदमी है ये औरत है, हो गया ना भेद। और इसमें भी ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ये ईसाई ये यहूदी ये पारसी ये जैन ये बौद्ध ये बखेड़ा। और फिर इसमें भी ये जाट ये गुर्जर ये कोई मीणा है, ये कोई बड़ाई ये कोई बेरवा ये कोई हरिजन है, ये कोई ब्राह्मण ये कोई बनिया ये कोई राजपूत, ये हो गया और बखेड़ा। और इसमें भी और वैसे हिंदुओं की एक एक जात में तीन तीन जातियां हैं। हर समाज में जिसको कहते हैं माँ के बेटी बुआर को न भोजन बुआर ही है। एक एक जात में दो दो तीन तीन जातियां हैं। एक कवि ने कहा था जो कदली के पात में पात पात में पात, जो ज्ञानीन की बात में बात बात में बात, और जो गद्दे की लात में लात लात में लात, यूं हिंदुआरी जात में जात जात में जात है। एक जाति में दो दो तीन तीन जातियां। और फिर इनमें भी कुल और फिर गोत्र
है, ये कितना बखेड़ा हो गया। अरे एक मन सूत उलझ रही हो है, जिनको सुलझबो भारी पड़ रही हो है, अरे 9 मन और उलझ गया तो और भारी है जा। सुलझ सके कि तोड़ी लागे ही पार पड़े ना। थोड़ी- अरे ये ही पहला भ्रम है। गोस्वामी जी ने कहा जाति नाति कुल गोत्र बखाना, आश्रम नाम ब्रह्म सट माना। पहला भ्रम है जाति भ्रम है, पहला भ्रम है जाति भ्रम। और जो जाति भ्रम कोई नहीं तोड़ सका, जिनका जाति भ्रम ही नहीं मिट सका, जाति भेद ही समाप्त नहीं हो चुका, वो कहे बातें करे ब्रह्म ज्ञान की, मैं जीव ईश्वर को भेद मिटाऊं, जीव ब्रह्म को भेद मिटाऊं, और मैं श्यान का मोर का नखूं, अगला जन्म में मिटा दे जीव ब्रह्म को भेद। तो ये जन्म में तो जाति को भेद ही मिटा ले, मनका को भेद ही मिटा ले है। जिनको यो भेद ही पहलो भेद ही न मिट सकियो, 5 भ्रम और बाकी है, वो कहाँ मिटना है। नहीं महाराज, को तो मिट जाता है। मिटता उनकी तो झलक ही अलग है। मेरे तो मिट गया, देखो मैं तो मेरी कहता हूँ। देखो सत्यवाद का। अच्छी बात है, जिनका मिटा है उनको तो वंदन है, उनको तो प्रणाम है, और जिनका मिट गया वो तो परमात्मा स्वरूप ही है, वही पूर्ण संत है जिनका मिट गया। इसलिए कहा है कहने का भक्ति भाव, और जिनका मिट गया वही भक्ति का पूर्ण लक्ष्य है। भक्ति भाव दया दिल अंदर, दया किसे कहते हैं? जैसे धूप को देखकर घी पिघल जाता है, ताव को देखकर ताप को देखकर घी पिघल जाता है, किसी को दुखी देखकर जिनका हृदय पिघल जाता है करुणा से, बस उसी भाव का नाम दया है। और ध्यान देना, जिनके हृदय में दया होती है वो दीन बंधु से कम नहीं होता है। जिनके हृदय में दया वो दीन बंधु से कम नहीं होता है। बादशाह अकबर से महात्मा रहीमदास जी ने कहा था, दीन सबन को लखत है, दीन ही लिखे न कोई, रहीमन जो दीन ही लिखे वो दीन बंधु सा हो। दीन बंधु नाम किनको है? भगवान को। अरे गरीब आदमी सबको देखता कि ये गांव में अमीर कैसे जी रहे हैं, मगर गांव में ये कौन देखता है कि बेचारा ये झोपड़ी में गरीब कैसे जी रहा है, इनके बाल बच्चे कैसे जी रहे हैं। जो जिनके हृदय में ये देखने की भावना है वो भगवान का रूप है दुनिया में, देखना चाहिए। केवल रोटी सब्जी खिलाने का नाम ही धर्म नहीं है। आज धर्म के नाम पर भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग बर्बाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म ज्यादा हो रहा है। केवल रोटी सब्जी खिलाने का नाम ही धर्म नहीं है। धर्म धरती धरत्वा धारेति विश्वमिति से धर्म, जिस जीव को जिस चीज की जहाँ सख्त जरूरत है और जिन वस्तु के बिना उनका जीना असंभव है, वो परेशान है, दुखी है, उनको उस जगह उस चीज की पूर्ति कर देना ही धर्म है। कोई प्यासा मर रहा है, प्यासे मरते मरते जिनका प्राण घबरा रहा है, उनके सामने पर रसगुल्ला गुलाब जामुन लेर जावा कि पानी न पिलाओ, ये रसगुल्ला खा ले तो बोलो वो धर्म है क्या? है वहाँ जरूरत रसगुल्लों की नहीं है, वहाँ जरूरत पानी की है। जो भूख से मर रहा है और आप एक ठंडी बोतल फ्रिज की निकाल क्या के रोटी तो कौन दो पानी पी ले तो वो धर्म है कि है? जहाँ कपड़े की जरूरत वहाँ कपड़ा, जहाँ अन्न की जरूरत वहाँ अन्न, वहाँ जहाँ जल की जरूरत जहाँ जल, जहाँ किसी बीमार को जहाँ दवा की जरूरत जहाँ दवा, जहाँ सम्मान की जरूरत जहाँ सम्मान, जहाँ दुख में खड़ा होने की जरूरत वहाँ दुख में खड़े हो। बस इसी धारणा का नाम सनातन धर्म है, इसी धारणा का नाम सनातन धर्म है। और पहले बात तो महात्मा बुद्ध ने एक शब्द एक श्लोक कहा था, नहीं वेरेन वेरानी चे संबंधित कुदाचन ए वेरेन वेरानी यश धमो सनातनो। जैसे कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जाता है, साफ पानी से कीचड़ को धोया जाता है।
लोगों के हृदय में कीचड़ भरा है, छुआछूत का, भेदभाव का, जातिवाद का, नफरत का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, ये कीचड़ भरा है। अपने पास अगर प्रेम रूपी पवित्र जल है तो उन प्रेम रूपी पवित्र जल से सामने वाले हृदय का ये नफरत का कीचड़ साफ कर दो। बस इसी का नाम सनातन धर्म है। यस धमो सनातनो। प्रेम ऐसी चीज है जिनको जानवर जानता है। जो जानवर अपने से डरते हैं ना, उनको रोज दाना डालने लग जाओ, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा उनका डर खत्म हो जाएगा। बहुत से जानवर इंसान के कंधे में आन बैठता है। अरे प्रेम को जंगल के जानवर जानते हैं। किसी को चारा पानी देने लग जाओ, वो जंगल के जानवर भी बड़ा विश्वास करने लग जाता है। अरे प्रेम को तो शेरनी का बच्चा जानता है। शेरनी के बच्चे से पैदा होते प्रेम करने लग जाओ, उनको नहीं खाएगा वो। है प्रेम को जानवर जानता है। और जो इंसान होकर के इंसान से दूर रहता है, इंसान से नफरत करता है, इंसान से प्रेम नहीं कर सकता है, बोलो कहीं का इंसान है, उनसे तो जानवर अच्छे हैं। और इसी नफरत नहीं तो धर्म का और देश का सत्यानाश किया है। इसी नफरत ने इंसान से इंसान को नफरत है। और जो इंसान होकर इंसान से प्रेम नहीं कर सका, वो जानना नहीं तो भगवान से प्रेम करेगा और नहीं किसी गुरु से प्रेम कर सकेगा। परमात्मा तो निराकार चीज है। जो देखने वाले इंसान से प्रेम नहीं कर सका, वो निराकार भगवान से क्या प्रेम कर सकेगा। इसलिए कहा है, ये है जीवन में भक्ति की बात है। तो दया, जिनके हृदय में दया होती है उनके हृदय में धर्म होता है। दया नहीं, दया संतान की तरह है। जब तक किसी औरत के या कोई गाय भैंस के जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, तब तक उनके शरीर में दूध बनना शुरू भी नहीं होता। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, मगर उनके शरीर में दूध जरूर होता है। जिनके हृदय रूपी पेट में दया रूपी संतान पैदा होती है, उसी के धर्म रूपी दूध पैदा होता है। दया रूपी संतान पैदा ना हो तो धर्म रूपी दूध भी पैदा नहीं होता है। इसलिए तो कहा तुलसी दया न छोड़िए और जब लग घट में प्राण। अंतिम श्वास तक भी दया का त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसके दिल में दया होती है ना, वही पाप से बच सकता है। दया होती कोई से बेईमानी नहीं करेगा। दया है तो किसी से द्वेषता नहीं करेगा। दया है किसी का अपमान ना करेगा, किसी को दुख ना देगा, किसी का हक अधिकार नहीं छीनेगा, किसी के साथ अनीति नहीं करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा। और बोलो ये सारी बुराइयों से बचेगा तो बोलो उनका कल्याण होगा नहीं होगा। दया ऐसी चीज है सब अनर्थ से बचा देती है। ये होते संतों के जीवन में भक्ति भाव, दया दिल अंदर और हरदम ब्रह्म विचारे। भक्ति जीवन में हो, दया जीवों के प्रति हो और हरदम परमात्मा का चिंतन हो। और समदृष्टि जाने प्रभु सब घट, सब में परमात्मा देखता हो। और द्वितीय भाव नकारे, जिनके अंदर भेद बुद्धि ही नहीं हो, ये संतों के लक्षण है। और जानकारी मिले ना तो अचल राम जी महाराज की हो कहना सुगम कठिन धारणा रहे, केवे जैसा ही होवे तो लेवो वारणा रहे। इसलिए कहा है कि हरदम द्वितीय भाव नकारे, लागे मोहि निस दिन संत प्यारे। बंदों, सब प्राणी अपने पेट और परिवार के लिए जीता है, मगर संत की ऐसा प्राणी है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, दूसरे का भला करने के लिए जीता है। अभी धर्म जी कह रहे थे ना, ध्यान देना जिन समाज में, क्योंकि संत ही इस मानव समाज की दिशा है, संत ही मानव समाज का भविष्य है।
संत ही ये मानव समाज रूपी जगत का अज्ञान रूपी अंधेरा मिटाने वाला सूर्य है। जिन राह से दुनिया जा रही है वो धर्म, वो सिद्धांत या कल्याण का मार्ग नहीं है। महाजनों ये न गते से पंथा, जिस राह से महापुरुष गुजरे हैं, ऋषि महर्षि गए हैं, बस वही अपना जीवन का धर्म है, वही सिद्धांत है, वही कल्याण का मार्ग है। जिन समाज में संत नहीं हो वो समाज विधवा के जैसे हो जाता है। जिस जंगल में सिंह रहता हो वो जंगल उजड़ने से बच जाता है। नार के भय से उन जंगल को काटने के लिए कोई जाता नहीं है। तो इसी तरह जिस समाज में संत होता है उनकी संस्कृति की, संस्कारों की, कर्मों की, गुण लक्षणों की, विचारों की सुरक्षा होती है। जैसे जो घास झाड़ के अंदर उगता ना, उनको कोई जानवर खा नहीं सकता, बचा रहता। चौड़े मैदान में उगे तो जड़ों से चूंट जाता है। इसलिए सत्संग में रहने से इस जीव की जाड़ी के अंदर घास की तरह रक्षा होती है। यमदूतों के दाव नहीं लगता, वो जानवरों का नहीं लगे ना घास में, वैसे यमदूतों का भी नहीं लगता। कर्मों से, लक्षणों से, विचारों से, संस्कारों से वो जीव बचा रहता है। तो जंगल बचता है सिंह से, पर सिंह भी कौन से बचे? सिंह कौन से बचे? जंगल से। चौड़े खेता में आ जाओ नार तो जिंदोरे बाधे कभी ना, उन्हें भी प्रो मारे ना, तो जंगल बचे नार से और नार बचे जंगल से। इसलिए वन है सुरक्षित सिंह से, और सिंह बिना वन नाई, पूर्ण संत त्यों धर्म ते, और धर्म बिना संत का। इसलिए मानव समाज की रक्षा संतों से, मगर संतों की भी रक्षा समाज से। जिन महापुरुष के साथ में समाज खड़ा होता है, ऐसे क्रांतिकारी, श्रद्धावान, संघर्षशील, पुरुषार्थवान जो भक्त खड़े होते हैं, जैसे पहले सुन रहे थे ना, एक फूल अलग होता है तो उसको माला नहीं कहा जाता। जब सारे फूल एक धागे में पिरोए जाते हैं तो वो किसी के सम्मान का सूचक बनती है, माला बनती है। एक एक तिनका अलग रहता है ना, तो स्वयं ही कचरा होता है, और वो तिनका जब एक डोरी में बंधता है तो झाड़ू बनकर के कचरा साफ कर देता है। इसलिए किसी महापुरुष के साथ में अगर क्रांतिकारी, श्रद्धावान, विचारवान अगर भक्त खड़े होते हैं तो मानव समाज में क्रांति आती है, समाज में बदलाव आता है। वरना चाहे कितना ही सच्चा हो, कितना ही खरा बोलने वाला हो, पाखंड के खिलाफ बोलने वाला हो, जिसने भी पाखंड के विरुद्ध बोला, पाखंड के खंडन में बोला, ज्यादा सच्चा खरा बोला, आज तक का इतिहास साक्षी रहा है, इन दुनिया ने उनको ज्यादा जिंदा नहीं रहने दिया है। रविदास जी को, मीरा को, शंकराचार्य भगवान को, दयानंद सरस्वती को, महात्मा बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को ज्यादा दिनों तक रहने नहीं दिया है, क्योंकि सच्चाई ऐसी कड़वी गोली है जो जल्दी निगले नहीं जाती है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। बहुत बढ़िया, 1-2 मिनट के लिए बोलो, बहुत बढ़िया। 2-5 मिनट के लिए बोलो।